बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी, आज हम बना लेते हैं रवे का टुकड़ी वाला हलवा, जो बहुत ही ज़ायक़ेदार लगता है और बिल्कुल परफेक्ट। सारा मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे सॉफ़्ट चाहें तो सॉफ़्ट बना सकते हैं। ये देखें, सॉफ़्ट हलवा। ये बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है। अगर चाहते हैं कड़क हलवा बनाना तो वो भी बारीकियां मैं आपको बताऊंगी कि कितना इजी है ये बनाना। तो आज हम चीनी से बना रहे हैं। ये देखें, ये हमारा कड़क वाला हलवा हो गया है। जिस तरह का भी आपको पसंद है उस तरह से बनाएं। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं ड्राई फ्रूट, जो कि हम ले रहे हैं किशमिश। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। बादाम है, काजू है, इनको हमने कतरन में कट कर लिया है। कोकोनट को ग्रेट कर लिया। पिस्ता और चिरौंजी, चिरौंजी को अच्छी तरह साफ़ कर लें। कभी कभी इसमें किरकिराहट भी आ जाती है, या अच्छी क्वालिटी की लें। सबसे पहले तैयार कर लेंगे थाल, जिसमें हमें टुकड़े वाला हलवा जमाना है। उसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। उसके ऊपर ये सारी बारीक ड्राई फ्रूट हम लगा देंगे। काजू, बादाम, पिस्ता सबको हमने लगा दिया। अब हमने लिया है 1.5 कप चीनी है, और 3 कप ये हमने रवा लिया है, जो कि बारीक वाला है। और 1/3 कप हमने देसी घी लिया है। इसको पिघलने देंगे। आप चाहें तो इस टाइम पर 1 कप घी भी ले सकते हैं, या 1.5 कप भी ले सकते हैं। घी जैसे ही गर्म होगा हमने इसमें रवा डाल देना है। ये हमने पहले छान लिया था, फिर हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। 3 कप हमने रवा लिया है। इसको अच्छी तरह से भूनना शुरू कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है हमें, क्योंकि हल्की आंच पर ही ये बहुत अच्छा भूनता है। तेज़ आंच पर कभी भी इसे ना भूनें और रेगुलर चमचा चलाते रहें। इससे होगा ये कि ये सब तरफ से बराबर सिकेगा। अगर हमने ज़रा भी चमचा रोका तो इसके जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हल्की आंच पर और चमचा चलाते रहें। इसी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो हमें इसकी चाशनी भी बना लेनी है। चाशनी हम पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक तरफ हमने सूजी रख दी है भुनने के लिए। अब हम लेंगे, देखिए रवा कैसा खिला खिला दिखने लगा है। इसके मतलब है कि ये भुनाई पर आ चुका है, लेकिन हमें इसे 4 से 5 मिनट और भून लेना है। बहुत हल्का कलर नहीं चाहिए हमें। तो ये भुन रहा है, हम दूसरी तरफ रख देते हैं। एक पैन ले लेंगे शीरा बनाने के लिए, जिसकी हम चाशनी बना रहे हैं। उसमें हमने 1.5 कप पानी ले लिया है, और 1.5 कप ही हम चीनी डाल देंगे। तो आज चीनी वाला बना रहे हैं। ये खांड से भी बनता है और बूरा से भी बनता है। उसको चाशनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चाशनी वाले के परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ मैं आपको। 1.5 कप चीनी, 1.5 कप ही हमने पानी लिया है 3 कप रवे के लिए। तो ये देखें कितना धार से गिर रहा है इस टाइम पर पानी। आधी चीनी क्योंकि घुल चुकी है तब भी। तो यही आपको देखना है। सिर्फ चमचे को आड़ा कर कर आप देखेंगे। जब ये चाशनी तैयार हो जाएगी, अच्छे से चीनी घुल गई, पानी बहुत अच्छी तरह से पक रहा है, शीरा हमारा पक गया है, तो हाथ से भी चेक कर लेते हैं। देखें कितना चिपचिपाहट इसमें आ गई है। ये चिपचिपा दिखने लगा है। अब हम चमचे से देखेंगे कि किस तरह से गिर रहा है। ये ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है। अभी हमें इसे और पकाना है। बस यही तरीका है हलवे को बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट जमाने का, कि आपको चाशनी कैसी रखनी है। तो जैसे ही आप देखें कि ये और पक गया है, तो फिर हम इसे डालकर देख लेते हैं चमचे के ऊपर। और हम इसको देख रहे हैं कि ये अब ड्रॉप ड्रॉप गिरने लगा है, और थोड़ा सा हमें झटकना भी पड़ रहा है। तो ये तो तैयार है हमारी चाशनी, सॉफ्ट हलवे की, एकदम कड़क वाला नहीं। अगर कड़क चाहते हैं तो इसे और पका लें, और इसमें हल्का सा किनारे पे तार दिखने लगे चमचे पे, तो ये हमारी चाशनी तैयार है। जिसे अगर आप चेक भी करें तो थोड़ी सी एक तार हल्का सा आपको लगे, बस वो है कड़क हलवे बनाने का तरीका। अब आ जाते हैं हम फिर सूजी को भूनने के लिए। चाशनी हमने तैयार करके रख दी है ढककर, ताकि वो गर्म रहे। अब इसमें हमें 2 से 3 मिनट और लगने वाले हैं। जैसे ही हमने इसको चूल्हे पर रखा हल्की आंच पर, अब हमने डाल दिया है कोकोनट, जो कि हमने लिया था 1 कप ग्रेटेड कोकोनट। थोड़ा हमने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो हमने बारीक जिसकी कतरन कट कर कर रखी है। आप चाहें तो कूट कर भी रख सकते हैं, कूट कर डालें या मोटा मोटा कतर कर डालें। मैंने बिल्कुल बारीक कतरन कर कर डाला है। इसमें डाल दिया है काजू, बादाम, पिस्ता, और हमने किशमिश भी डाल देनी है। अगर पसंद है तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब ड्राई फ्रूट को हम 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर भून लेंगे। इससे सूजी और भून जाएगी,
और ये ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से भून जाएंगे, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। चमचा रेगुलर चलाते रहें। सिर्फ हमने जल्दी जल्दी ये ड्राई फ्रूट डाले हैं, तो आपने देखा होगा जैसे मैंने चमचा चलाया तो सूजी हल्की सी हमें ज़्यादा भुनी हुई नज़र आई। हमने रवे को भून लिया है 12 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर। तो ये आंच के ऊपर मुनहसर है। 15 मिनट तक भी लग सकते हैं या 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन रेगुलर हमें इसे चलाते रहना है और इसके पास ही खड़े रहना है, तभी ये सूजी अच्छी तरह से भुनेगी, जलेगी भी नहीं और परफेक्ट इसका जायका आएगा। तो ये शब बारात पे बनाते हैं ज़्यादातर लोग। आप किसी भी मौसम पर, किसी भी मौसम में इसे बना सकते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, बहुत ही जायकेदार लगता है। हल्की फुल्की भूख के लिए आप इसे बना कर रख लें और ये 1 महीने तक आराम से आप स्टोर कर भी रख सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, उसी हिसाब से पानी और चीनी का रेशो रहेगा। अब सूजी के साथ ड्राई फ्रूट जो हमने डाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। जो शीरा चीनी का हमने तैयार कर रखा है उसमें हम 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे। आप चाहें तो इस टाइम पर कुटी हुई हरी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे हमने गरम गरम ही सूजी में मिक्स कर देना है। ये ठंडा नहीं करना है शीरा, गरम ही हमें डालना है और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम इसमें शीरा डालेंगे तो आपको लगेगा कि सूजी ने सारा शीरा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो घबराएं नहीं, इसे जल्दी से चला दें। तो गर्म ही शीरा हमने डाला है तो इसलिए गुठलियाँ पड़ने का कोई चांस नहीं है इसमें। अगर शीरा ठंडा हो जाए तो इसे हल्की आंच पर गर्म करें, फिर इसमें शामिल करें। इससे ये है कि कोई गुठली वगैरह इसमें नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम इसे चलाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सारा पानी, 1 मिनट से भी पहले ही सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चलाते हुए 2 मिनट के लिए इसे हम हल्की आंच पर पका लेंगे। ये जैसे ही एकदम टाइट होने लगेगा, हमने पहले ही ट्रे तैयार कर रखी है, पहले ही हमने थाल तैयार कर रखा है जमाने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमें कड़क हलवा जमाना है, चाशनी तैयार करेंगे, उसके लिए हम 1 तार वाली, बहुत लंबा तार नहीं चाहिए होता। आप अंगूठे और उंगली को चिपका कर देखेंगे तो हल्का सा आपको तार दिखेगा, तो वो हमारे कड़क हलवे के लिए रेडी है बिल्कुल। तो ये हमें थोड़ा सॉफ्ट हलवा बनाना है और थोड़ा कड़क बनाना है। किसी को सॉफ्ट पसंद आता है, किसी को एकदम कड़क हलवा पसंद आता है, तो उसी हिसाब से हमें इसका शीरा रख लेना होता है। तो परफेक्ट मेजरमेंट और शीरे का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये भी अच्छी तरह से पक गया है, ये देखें बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और काफ़ी टाइट हमारा हाथ चलने लगा है। इसी टाइम पर हमें डाल देना है देसी घी। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस टाइम पर अगर हम घी डालेंगे। तो अगर आप नॉर्मल घी से बना रहे हैं तो पूरा घी आप पहले ही डालें। अगर देसी घी का बना रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में, जैसे ही हम जमाने के लिए चलेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब डालेंगे घी, तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस तरह से, बहुत ही जायकेदार खुशबू और जायका आता है। बस अब ये तैयार है जमने के लिए। हमने थाल को पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है और ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। जल्दी जल्दी से इस पर डाल देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है। इस टाइम पर इसे टाइम नहीं लगता है, फ़ौरन ही हमें इसे जल्दी से थाल में डालकर इसको फैला देना है और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी हमारे पास है, चिरौंजी, खोपरा और सारे ड्राई फ्रूट हम इस पर डाल देंगे। तो 2 अगर लोग हों तो ये काम ऐसे कर लें कि एक ने जल्दी से पलटा और दूसरे ने सेट किया और एक ने फटाफट इस पर ड्राई फ्रूट बिछा दिए। तो अब लगा देंगे हम चांदी का वर्क भी। तो ये देखें चांदी का वर्क जैसे ही लगता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। अगर आपके पास हैं तो लगा दें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये खूबसूरती के लिए हैं, जायके के लिए तो हलवा है और ख़ूबसूरती के लिए ये हमने चांदी का वर्क लगा दिया है, ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। अब इसको हल्के गर्म पे ही हम कट लगा देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद हम इसे काटेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो डायमंड शेप का कट लगाएंगे क्योंकि टुकड़ी वाला हलवा उसी तरह से हमेशा से बनता चला आ रहा है और उसी तरह की उसकी कटिंग सभी को अच्छी लगती है। आपको अगर पसंद है तो आप इसको बर्फ़ी के शेप का भी काट सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो डायमंड शेप का ही इसे कट कर रही हूँ। ये ठंडा हो जाए तो सारे टुकड़े निकाल लें और इन्जॉय करें। 1 महीना ये आराम से चल जाते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।